अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक गुड न्यूज़ है कि बैचलर के लिए फिनलैंड में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम बैचलर बेस पे फिनलैंड में अप्लाई कर सकें, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं जो है वो टोटल जो है वो ओवरऑल जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करूंगा कि आप जो है एडमिशन से लेकर जो है वो इंटरव्यू तक जो है एम्बेसी तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं जिन चीज़ों को कवर करूंगा मैं वो आपको बता देता हूँ कि फिनलैंड के अंदर आप बैचलर में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम इनका कौन सा, ज्वाइंट एप्लीकेशन और डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इनकी क्या है और एडमिशन के लिए टाइमलाइन इनकी क्या है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट फिनलैंड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक चीज़ इस चीज़ को जहन में रख लें कि फिनलैंड के अंदर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनकी एडमिशन रेशियो जो सक्सेसफुल है वो सिर्फ 25 से 30% है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इनका जो जो इनका वीज़ा रेशियो है वो 100% है। अगर आपका एडमिशन एक दफ़ा हो जाता है तो आपको वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ये अच्छी चीज़ कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही जो यूरोपियन एम्बेसीज है वो यहाँ पर ठीक तरीके से काम कर रही हैं। अगर हम कंट्रीज़ की मिसाल लेते हैं तो वीज़ा रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके वीज़ा रेशियो के लिए आपको जाना पड़ता है दुबई में, या आपको जाना पड़ता है अजरबैजान में VSF ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके, और देन आपका जो है वो वीज़ा जो है वो लग जाता है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि फिनलैंड के अंदर आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए जो इनका क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके 4 सितंबर को जो है वो एडमिशन ओपन हो रहे हैं, जो कि 14 सितंबर तक चलेंगे, जिसके अंदर आप एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्टली मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि फिनलैंड के अंदर 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्क कर रही हैं, जिसमें एक फिनलैंड फिनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अराउंड अबाउट 13 के करीब हैं, और जो एक है अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो तकरीबन 22 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनके अंदर जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होंगी। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको नाम बता देता हूँ। आर्काडा यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, सेंटिया है, डाइकेनिया है, हैगिया है, उसके अलावा जैम्क है, कजानी है, लैब है, लोरा है, मेट्रोपोलिया है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्लाइड हेल्थ साइंसेज की आती है। इनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, इनके अंदर आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं, कल्चर एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स आते हैं, टूरिज्म के आते हैं, मैरीटाइम के आते हैं, हेल्थ केयर के आते हैं, और जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो फिनलैंड के अंदर 2 तरह के एप्लीकेशन प्रोसीजर होते हैं। एक ज्वाइंट एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है और एक डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। ज्वाइंट एप्लीकेशन प्रोसीजर ये होता है कि आप एक टाइम के ऊपर एक ही एप्लीकेशन के थ्रू 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को एक ही टाइम के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट जो इनका प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू जो है वो डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू आप किसी भी सिलेक्टिव प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये थी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, इनका एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके एंट्री टेस्ट के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो इनका जो एंट्री टेस्ट है वो 4 सितंबर को पोर्टल ओपन होंगे, जो कि 14 सितंबर तक पोर्टल्स ओपन रहेंगे। इनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो है वो 21 सितंबर तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट मैट्रिक, इंटर और आप अपना पासपोर्ट चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न बोर्ड और आपके IPCC से जो है वो वेरीफाइड होने चाहिए। ये आप 21 जो है वो तक कर सकते हैं, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन करनी है वो 14 सितंबर तक आपने एप्लीकेशन कर देनी है और 21 सितंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। इनका जो टेस्ट है, जो इनका क्राइटेरिया एडमिशन के लिए, वो 2 फेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट फेज के अंदर आपका एक एंट्री टेस्ट होगा, जो कि आपका टेस्ट होगा 19 अक्टूबर 2023 को आपका टेस्ट होगा। उसके बाद
जिन स्टूडेंट का एंट्री टेस्ट क्लियर होगा वो सेकंड फेज में एक ग्रुप इंटरव्यू होगा, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि 8 नवंबर 2023 को आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। अच्छा, इनका जो एंट्री टेस्ट है वो किन चीज़ों के ऊपर, किन फेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो इसके अंदर इनका सिलेबस क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी 5 जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्होंने सब्जेक्ट्स को ऐड किया हुआ है, जिसमें रीजनिंग स्किल आता है जो कि 25 मिनट का होगा, 20 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम 1 नंबर गेट कर सकते हैं। दूसरा इनका लैंग्वेज स्किल है जो कि 20 मिनट का होगा, 20 नंबर का होगा, लेकिन इसमें मिनिमम आपको 3 नंबर रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा मैथमेटिकल स्किल्स है, एडवांस मैथमेटिकल स्किल्स है, उसके अलावा एथिकल स्किल्स है जो कि 10 नंबर का होगा और 20 मार्क्स होंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स का टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का होगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको 20 जो है मार्क्स जो है वो गेट करने होंगे। ये सारे टेस्ट जो हैं ये आपके ऑनलाइन होंगे और आपको ऑनलाइन ही इनको जो है वो करना होगा। इसके लिए अगर हम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट की इनकी देखते हैं, जो कि इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक शेयर कर दूंगा, इस लिंक के थ्रू आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस तरह का पीसी चाहिए। आपके पास जो एक्सप्लोर होना चाहिए वो क्रोम होना चाहिए, फायरफॉक्स होना चाहिए और एज होना चाहिए, और विंडो 10 होनी चाहिए। मैकोस की अगर बात करें तो 10.14 होना चाहिए, या यूबेंटा है तो लिनक्स 18.04 होना चाहिए। ये इनकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। ये सिस्टम आपके पास ऑन द टाइम ऑफ टेस्ट जो है और ग्रुप डिस्कशन, जब ग्रुप इंटरव्यू होगा ऑन द टाइम ऑफ आपको ये चाहिए होगा। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की मैंने आपको बात बता दी है। इसके अलावा जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो 21 नवंबर को आप जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक ग्रुप डिस्कशंस होगी, जिसके अंदर जिन स्टूडेंट्स ने रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना एंट्री टेस्ट क्लियर किया होगा उनका जो है वो ग्रुप डिस्कशन होंगी। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप उस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिबेट करेंगे। उस टॉपिक्स को डिबेट करते हुए वो आपकी लैंग्वेज स्किल को असेस करेंगे। अब अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स मिनिमम आपको 6 चाहिए, ईच बैंड आपकी 6 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपकी जो ग्रुप डिस्कशन होगी, जो ग्रुप इंटरव्यू होगा, अगर आप उसके अंदर लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर जाते हैं तो आइल्स आपका एग्जेम्प्टेड हो सकता है। उसके अलावा अगर हम टोफल की बात करते हैं तो आपको 60 मार्क्स ईच मॉड्यूल चाहिए, और अगर हम पीटी की बात करते हैं तो 55 चाहिए, और यहाँ पर पीटी भी एक्सेप्टेड है। दुलिंगो भी कुछ यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि दुलिंगो को एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स जो है वो एडमिशन के लिए चाहिए, तो अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 34 चाहिए और हाईएस्ट आपके 60 होने चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 41 नंबर आपको मिनिमम चाहिए, ओवरऑल जो मैक्सिमम जो है वो 60 है। ह्यूमैनिटीज में भी आपके 50 आपको चाहिए ओवरऑल, और मैक्सिमम इनके 80 हैं। जिनमें आपको मैं ये सिंपल सी बात बता देता हूँ, जिनमें इनके हाईएस्ट 60 मार्क्स आपको चाहिए उनमें इनके मिनिमम जो है वो 24 से लेके ऑनवर्ड चलते हैं। जिस तरह इनके सोशल साइंसेस के अंदर अगर आपके 100 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, तो आपको उसमें 62 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो कि आप बैचलर के ऊपर किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो एंट्री टेस्ट इनका देना होगा। मैं फिर बता देता हूँ, 4 को ओपन हो रहे हैं, 4 सितंबर को, 14 सितंबर तक आपने एप्लीकेशन करनी है, और 21 सितंबर तक आप इनके लिए जो है वो लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। 4 अक्टूबर को आपका एक टेस्ट होगा, उसके अलावा 8 नवंबर को आपका इंटरव्यू होगा अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो अपनी जो मैंने 5 स्किल्स आपको बताई हैं इनके ऊपर अपनी ग्रिप कर लें। नेट के ऊपर भी इससे रिलेटेड जो है वो मटेरियल मौजूद है, तो इससे ऊपर जिस तरह जीमेट वगैरह का टेस्ट होता है इसी तरह ये ही टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट से रिलेटेड जो है वो अपनी जो है वो ग्रिप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एक चीज मैं आपको मेक श्योर करना चाहूंगा कि फिनलैंड के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी बन गई है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अच्छी है उनको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो कि स्कॉलरशिप 50% से लेके 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपकी टोटल फीस वेव हो जाती है। उसके अलावा आपको वर्किंग आवर्स भी अलाउ होते हैं, उसके अलावा आपको पर डे मील भी मिलता है, और आपके अकोमोडेशन के सारा एक्सपेंस भी जो है वो यूनिवर्सिटी बियर कर रही होती है। तो फिनलैंड जो है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर जाने के जो है वो ड्रीम रखते हैं कि अगर वो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज से एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि मोस्टली लोग यूरोप के अंदर सिर्फ 2 से 3 कंट्रीज को अप्रोच कर रहे होते हैं जिनकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिनलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर मैट्रिक के अंदर मेहनत की हुई है। उनको एडमिशन लेने से कोई
कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो की मदद से बहुत से लोगों की बहुत सी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।